Hello everyone. So today I am starting the topic of allegation. It is basic concepts of allegation. ठीक है, अभी तक देखो what we have done. This video I will publish it on YouTube also. But जो हमारा पेड बैच है उसमें I have taught you mostly all the topics of quant from last year, as well as this year I am giving you assignments in the private telegram channel that we made last year. ठीक है, तो उसमें आपको last year what I have done, I have taught you the concepts and the videos, all the chapters. Most probably one or two chapters were left. Most probably I have taught you all the chapters. Now I am giving you the assignments of those chapters विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. ठीक है, जैसे परसेंटेज हम लोग ने कर दे दिया. अब मिक्सचर आई एम गिविंग यू इन द ग्रुप. परसेंटेज आई थिंक आई हैव गिवन यू 4 to 5 असाइनमेंट्स. उसके बाद एक टेस्ट दिया है एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द सॉल्यूशंस ऑल्सो. अब जो सॉल्यूशन के डिस्कशन वीडियो होगी वो आई विल स्टार्ट फ्रॉम आफ्टर 1 or 2 months इन द मंथ ऑफ दिसंबर. अभी आप उसको लगाओ. पहले आप परसेंटेज के लेक्चर्स को जो भी टॉपिक्स है उनको रिवाइज करो. फिर रिवाइज करने के बाद नोट्स रिवाइज करो, जिससे द लास्ट ईयर वाले नोट्स जो जिससे आई हैव टॉट यू. उसके बाद जो असाइनमेंट क्वेश्चंस विच आई एम प्रोवाइडिंग यू उनको सॉल्व करो. चैप्टर रिवाइज करो. इफ़ यू हैव फॉरगॉटन नोट्स रिवाइज करो, फिर उनको सॉल्व करो. और बाय दिसंबर जितने असाइनमेंट्स हो जाएंगे, जितने मोस्ट प्रोबेबली जितने चैप्टर्स, उनके फिर वील स्टार्ट विद द वीडियो सॉल्यूशंस. लेकिन आप पहले प्रैक्टिस रखो. अब जो एलिगेशन का है, देखो मिक्सचर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. आई थिंक 4 to 5 वीडियोज़ में आई हैव कंप्लीटेड मिक्सचर. पिछले साल ही पढ़ा दिया था. और अब क्या है, मिक्सचर के असाइनमेंट क्वेश्चंस, मोर असाइनमेंट क्वेश्चंस, नोट्स के अलावा जो दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू. आई थिंक 2 असाइनमेंट्स अप टिल नाउ आई हैव प्रोवाइडेड यू. ठीक, वो आप करो सॉल्व. अब क्या है, मिक्सचर में ही कुछ एक टॉपिक और है, ये एलिगेशन का टॉपिक है. ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से भी है, ये एक तरह का चैप्टर भी है या ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है. सो आई एम टीचिंग यू दिस वीडियो ऑफ एलिगेशन. ये सेपरेट है, बट मिक्सचर आप पढ़ते रहो. उसके असाइनमेंट्स अभी आपको 2 मिल गए और मिलते जाएंगे. ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. आई हैव प्रोवाइडेड यू द आंसर्स ऑल्सो इन द ग्रुप. ठीक है, जो लोग ग्रुप में ऐड हैं पेड ग्रुप में उनको मिल चुका है. ठीक, अब देखो एलिगेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज. फर्स्टली बेसिकली एलिगेशन का यूज़ कब होता है, जैसे एलिगेशन इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ अ मेथड, कि एक तरह का मेथड है जिससे क्वेश्चन को आप, मतलब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड. यू विल गेट टू नो इन अ फ्यू टाइम. देखो अब एलिगेशन में क्या होता है, जैसे ये 2 क्वांटिटीज़ हैं. एलिगेशन अभी हम सिखा रहे हैं. सबसे पहले एलिगेशन अप्लाई कैसे करते हैं. ठीक, जैसे 2 क्वांटिटीज़ हैं ए बी, और यहाँ पर उन दोनों के बीच का एक एवरेज है. ए है और ये बी है, उन दोनों के बीच का कोई एवरेज है सी. फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एक है 20 और एक है 30, तो इन दोनों के बीच का एवरेज कुछ भी हो सकता है. इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आ रही है, एवरेज तो वैसे 30 + 20/2 25 होगा, बट कोई भी बीच की वैल्यू इन दोनों की, एवरेज नहीं, कोई बीच की वैल्यू 24 है मान लो. तो एलिगेशन अप्लाई कैसे होता है ये सीखो. सबसे पहले ये जो मिडिल वैल्यू होगी, इससे एक वैल्यू जो होगी, कोई भी, चाहे लेफ्ट वाली, चाहे 20 या 30, हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया, बट चाहे लेफ्ट राइट से आप देख लो, एक वैल्यू जो होगी, जैसे 20, इसमें एक वैल्यू इससे छोटी होगी, एक वैल्यू बीच वाली वैल्यू से बड़ी होगी. तो 24 से छोटी है 20 और 30 है बड़ी इससे. तो आप ऐसे एलिगेशन लगाते हैं हम लोग. 24 - 20 ये कितना आया, ये आएगा 24 - 20. तो इधर लिख लोगे आप 4 कैसे आया, 24 - 20, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, और एक में आएगा 30 - 24, तो ये आएगा 6. और ये रेशियो आता है, जो भी फाइनल क्वांटिटी आती है ये रेशियो आता है. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. 6:4 का रेशियो आया, इसको सिंप्लीफाई कर दो. 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 3:2 का रेशियो आया. अभी आगे समझेंगे इसका यूज़ क्या है. अभी बेसिकली सिखा रहे हैं हाउ टू अप्लाई एलिगेशन. ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ठीक है, देखो एक क्वांटिटी है, सपोज करो, जस्ट अ सेकेंड.
अब आप खुद अप्लाई करना, वीडियो पॉज करके चाहे, ठीक है। एक क्वांटिटी है 38 और एक है 62, इन दोनों के कोई बीच की वैल्यू है, मान लो 56 है मान लो। अब एलिगेशन कैसे अप्लाई होगा, वीडियो पॉज कर लो, फिर वीडियो देखना, ठीक। अब देखो, बीच वाली वैल्यू से हमेशा एक वैल्यू कम होनी चाहिए, उससे एक वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए, एक वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए। तो छोटी है 38, बड़ी है 62, तो 62 माइनस करोगे 56, बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। 62 माइनस 56, ये कितना आया, जो भी आएगा इसको क्रॉस इधर लिख दोगे, ये आएगा 6 और इधर आएगा 56 माइनस 38, ये कितना आएगा 18, तो 18 लिख दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो रेशियो आ जाएगा 1:3, ठीक। ये आप समझ गए। अब देखो, बेसिकली एलिगेशन का एप्लीकेशन समझ गए ना। अब देखो, अब आगे पढ़ते हैं इसका यूज़ कैसे क्वेश्चंस में आएगा। कुछ मिक्सचर के भी कुछ क्वेश्चंस, व्हेन आई वाज टीचिंग यू मिक्सचर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मिक्सचर के हैं, वो एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकते थे, बट दैट टाइम आई हैवंट टॉट यू एलिगेशन, सो आई एक्सप्लेन्ड यू दोज क्वेश्चंस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर ओनली, ठीक है। तो उस समय वो क्वेश्चंस मिक्सचर से ही कराए थे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिगेशन से भी, हम सेम क्वेश्चन को एलिगेशन से भी करके बाद में दिखा देंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो तो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। अब देखो देखो फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं, ठीक। अब समझो, एक आई एम गिविंग यू जस्ट अ सिचुएशन, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली एक सिचुएशन, एक एग्जाम्पल है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ठीक, जिससे ठीक। चलो देखो, एक सिचुएशन है, एक पर्सन है, कोई मान लो रामाधीर सिंह है, ठीक है। उसकी एक राइस मिल है, ही हैज़ अ राइस मिल। अब राइस मिल में वो सपोज करो दो तरह के राइस रखता है, 2 वेराइटीज ऑफ राइस ही कीप्स इन हिज राइस मिल, ठीक है। उसकी राइस मिल में दो तरह के राइस हैं, एक है प्रीमियम वाला राइस, मतलब जिसकी एमआरपी ज़्यादा है, मतलब हायर क्वालिटी, और एक है चीपर राइस। एक राइस है प्रीमियम वाला, एक राइस है चीपर वाला, ठीक, उसकी राइस मिल में। अब प्रीमियम वाला जो राइस है वो है 10 किलो, 10 किलो, और चीपर वाला जो राइस है दैट इज़ 15 किलो, 15 kg, ठीक। अब जो प्रीमियम वाला राइस है, उसका अगर वो प्रीमियम है तो उसका एमआरपी ज़्यादा होगा, तो उसका प्राइस है 70 रुपीज़ पर केजी। अगर आप प्रीमियम वाला राइस खरीदोगे तो 1 kg 70 रुपीज़ पर केजी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, ₹70 पर केजी, मतलब होता है 1 kg राइस इज इक्वल टू 1 kg राइस की प्राइस है 70 रुपीज़, ठीक। तो 1 kg राइस 70 रुपीज़ का है, और जो चीपर वाला राइस है वो है 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब वो क्या करता है, इन दोनों राइस को मिक्स कर देता है। सपोज करो उसके पास जो प्रीमियम वाला राइस है वो, उसका प्राइस है 70 रुपीज़ पर केजी, और है कितनी क्वांटिटी, 10 किलो। और उसके पास जो चीपर वाला राइस है वो कितने रुपीज़ का प्राइस है उसका, 50 रुपीज़ पर केजी, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 15 kg। अब वो दोनों को मिक्स कर देता है, मिक्स कर देता है, ये नहीं पता हमें कितना कितना डालता है, थोड़ा वो प्रीमियम वाला राइस भी मिक्स कर देता है और थोड़ी क्वांटिटी वो चीपर वाले राइस की मिक्स कर देता है, और एक कस्टमर को दे देता है, सपोज करो। तो जो मिक्सचर मिक्स करता है, तो जो फाइनल राइस का प्राइस होता है, जो जिसपे वो मान लो सपोज करो फॉर एग्जांपल, वो आएगा 58 रुपीज़ पर केजी। देखो 70 और 50 इन दोनों के बीच का ही प्राइस होगा, तो 58 आ गया, ठीक, 58 रुपीज़ पर केजी। अब हमसे क्वेश्चन में जैसे ये कहेगा, एलिगेशन के क्वेश्चन में क्या कहता है, देखो ऐसे कहता है, दोनों राइस को मिक्स किया तो मिक्सचर का प्राइस हुआ 58 रुपीज़ पर केजी, क्योंकि उसमें कुछ प्रीमियम वाला राइस होगा और कुछ चीपर वाला राइस होगा, तो 58 रुपीज़ पर केजी उसका प्राइस हुआ। अब वो पूछेगा कितना कितना क्वांटिटी दोनों को मिक्स किया, या किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो बोथ प्रीमियम एंड चीपर क्वांटिटी ऑफ राइस आर मिक्सड, सो दैट मिक्सचर का प्राइस हो जाता है 58 रुपीज़ पर केजी, ठीक। इसको क्वेश्चन के थ्रू ऐसे लिखा जाएगा, देखो जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन ऐसे,
इन वॉट रेशियो बी राइस ऑफ 70 रुपीज़ पर के जी एंड 50 रुपीज़ पर के जी बी मिक्सड, किस रेशियो में दोनों राइस को मिक्स करें टू गेट एन ओवरऑल प्राइस ऑफ 58 रुपीज़ पर के जी। ठीक, अब देखो, अब आपको यहां से आइडिया होता है ऐसे क्वेश्चन एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। अब कैसे, देखो जैसे ये है जस्ट सेकेंड यार, ये 70 हो गया, ये हो गया 50, एवरेज है 58। अब एलिगेशन से तुरंत कर लोगे, आपको बताया था एक वैल्यू बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी 50 है और एक वैल्यू बड़ी होनी चाहिए वो 70 है, तो बड़े में से छोटा माइनस करो, 70 माइनस 58 कितना आएगा 12, और 58 माइनस 50 कितना आएगा 8। रेशियो पूछा है किस रेशियो में मिक्स करें, तो 8:12, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 2 8, 4 3 12, तो 2:3, मतलब 2:3 रेशियो में मिक्स करें। अगर प्रीमियम वाला राइस 2 और चीपर वाला राइस 3 यूनिट्स डालें तो हमें जो मिक्सचर का प्राइस है वो 58 रुपीज़ पर केजी मिल जाएगा। ये देखा आपने, एलिगेशन से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये देखो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, ठीक, सेम वही मेथड किया जो अभी समझाया। अब इसका एक और तरीका है, बेसिक मैथ से करो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये तो एलिगेशन वाला सॉल्यूशन हो गया। अब बेसिक मैथ से करोगे तो अब देखो जस्ट अ सेकेंड यार, अगर आपको बेसिक मैथ से करना है कॉमन सेंस से तो कैसे होगा, उसके पास प्रीमियम वाला राइस कितना है 10 किलो, उसका प्राइस क्या है 70 रुपीज़ पर के जी। 70 रुपीज़ पर के जी का मतलब क्या हुआ, 1 किलो राइस का प्राइस कितना है 70, तो 10 किलो प्रीमियम वाला कितने का होगा 70 इंटू 10। अगर 1 किलो 70 रुपीज़ का है तो 10 किलो 70 इंटू 10 700 रुपीज़ का होगा। अब चीपर वाला राइस कितना है 1 किलो 50 रुपीज़, तो 15 केजी राइस कितने का होगा, अगर 1 किलो 15 रुपीज़ का है, अरे 1 किलो 50 रुपीज़ का है तो 15 किलो कितने का होगा 15 इंटू 50, तो 700 प्लस 15 इंटू 50, देखो 70 इंटू 10 प्लस ये कितना आएगा 15 5 75, तो ये आ जाएगा 1450। ये क्या आया, टोटल प्राइस आया 10 किलो राइस प्रीमियम वाला और चीपर वाला 15 किलो राइस, टोटल को अगर प्राइस आया 1450। आपको निकालना है ये पर केजी पे निकालना है, तो 1450 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 10 केजी प्लस 15 केजी, 10 प्रीमियम वाला 15 चीपर वाला, तो 1450 अपॉन 25 किया। तो देखो मिक्सचर की प्राइस अगर निकालनी होती तो प्राइस 58 केजी ऐसे आएगी। ठीक, तो प्राइस भी सिखा दी, और अगर प्राइस दी होती पूछा होता इन व्हाट रेशियो इट शुड बी मिक्स, तो वो भी आप सीख गए। ठीक, अब आप कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो 3 क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, वीडियो पॉज कर लेना चाहे, ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 है। ठीक, इन व्हाट रेशियो बी वीट है कोई 100 रुपीज़ पर केजी का एक वीट है, और एक वीट है 150 रुपीज़ पर केजी का, एक वही है प्रीमियम क्वालिटी का वीट है, एक चीपर क्वालिटी का वीट है। इसको एक 150 रुपीज़ पर केजी और 100 रुपीज़ पर केजी, दो क्वालिटी के वीट हैं, इनको किस रेशियो में मिक्स करें टू गेट एन ओवरऑल प्राइस जो हो, वीट का ओवरऑल प्राइस आ जाए 130 रुपीज़ पर केजी। अब ऐसा क्वेश्चन एलिगेशन से तुरंत कर लोगे, एक 100 है एक 150 है, प्राइस चाहिए 130, बीच का प्राइस है, बीच वाले से एक छोटी 100 है एक बड़ी 150 है, दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा 30, और 150 माइनस 130 है 20, तो 2:3 किस रेशियो, जो लास्ट में आता है वो रेशियो निकल के इस रेशियो में मिक्स करो, तो 2:3 में मिक्स करो। अब एक क्वेश्चन और देखो, एक राइस है 70 पर केजी, एक है 20 पर केजी, किस रेशियो में मिक्स करें कि ओवरऑल प्राइस ऑफ मिक्सचर आ जाए 25 पर केजी, तो 70 20 25, दिस माइनस दिस करोगे तो ये आ जाएगा कितना 45, और 25 माइनस 20 बड़े में से छोटा हटाओगे तो ये 5 5 1 जा 5 9 जा 1:9 की रेशियो आ जाएगी। तो इस रेशियो में मिक्स करो कि एवरेज मिक्सचर का प्राइस ये आ जाए। ठीक, अब देखो इन व्हाट रेशियो भी राजमा, एक राजमा है 150 रुपीज़ पर केजी, एक राजमा है 170 पर केजी, किस रेशियो में मिक्स करें कि ओवरऑल प्राइस 165 पर केजी आ जाए,
तो 150, 170, 165, इसमें से इसको माइनस किया 5, इसमें से इसको किया 15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा, तो 1:3 में मिक्स कर दो। ठीक, देखो वही आंसर है, ये आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, अब एलिगेशन में एक चीज़ आप समझे, एक चीज़ समझना, जब आपने जैसे 100 रुपीज़ पर केजी का वीट था, 150 रुपीज़ पर केजी का, और मिक्सचर का प्राइस था 130 पर केजी, तो रेशियो कितना निकल के आया था? 2:3। देखो ये आया था, यही तो था। अब एक चीज़ समझो, ये होता है, इतने को आप बोलोगे ये है इनपुट, ये आपने इनपुट दिया तो, और ये आया जो निकल के, ये क्या आया? आउटपुट। इसको नोटबुक में चाहे मार्क कर लेना, ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट आया। ठीक, अब ये, अब आप कह रहे हो हमने आपको क्या सिखाया, व्हाट आई हैव टॉट यू, एलिगेशन हमने किस पे लगाया है? प्राइस पर एलिगेशन लगाया है, प्राइस पर केजी पर एलिगेशन लगाया है। 150 पर केजी है तो हमने एलिगेशन किस पे लगाया? प्राइस पर केजी पे लगाया। और हमें मिला क्या? किस रेशियो में मिक्स करें, मतलब क्वांटिटी मिली कि प्रीमियम वाला राइस आप 2 यूनिट्स में मिक्स कर दो और चीपर वाला राइस आप 3 यूनिट्स मिक्स कर दो। ठीक, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये, हम सीख सकते हैं यहाँ से, व्हाट वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस एग्जाम्पल, बेसिकली कॉन्सेप्ट बन रहे हैं अभी, तो प्लीज़ यार, प्लीज़ एवरीवन फोकस करना। हमने प्राइस पर केजी पर एलिगेशन लगाया तो हमने देखा हमें मिला क्या? क्वांटिटी मिली। ठीक, दोनों राइस की क्वांटिटी मिली जब दोनों राइस के प्राइस पर केजी पर एलिगेशन लगाया। ठीक, अब देखो, अब एलिगेशन का रूल समझना, वो चीज़ समझ गए, कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट निकला। अब इनपुट क्या दिया? प्राइस पर केजी पर एलिगेशन लगाया तो आउटपुट क्या निकला? हमें क्वांटिटी आउटपुट में मिल गई। अब रूल ऑफ एलिगेशन समझना, देखो एक चीज़, अगर जैसे A इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो एलिगेशन का रूल होता है, अगर आपने A इनपुट दिया तो आउटपुट मिला, मतलब A इज इक्वल टू बी अपॉन सी, ऐसे समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इस पर एलिगेशन लगाओगे तो आपको ये वाली नीचे वाली वैल्यू, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक, कुछ अगर A इज इक्वल टू बी अपॉन सी है, तो अगर आप A पर एलिगेशन लगाओगे इनपुट, तो आपको मिलेगा क्या? C मिलेगा। डिनोमिनेटर यू विल गेट, आउटपुट ये मिलेगा। इनपुट ये होगा A, आउटपुट होगा C। अब देखो, अब प्रीवियस एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने इनपुट क्या लगाया था, जैसे हमने 100 और 150 पर केजी और 100 पर केजी पर एलिगेशन लगाया था, तो हमने किस पर एलिगेशन लगाया था? प्राइस पर केजी पर। अब आप खुद सोचो, प्राइस पर केजी को आप लिख कैसे सकते हो? जैसे ये है प्राइस पर केजी, इसको आप ऐसे लिखते हो ना, बेसिकली लिखोगे तो ऐसे, टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, इन मतलब परसेंटेज में होगा तो इंटू 100, वरना नहीं। तो प्राइस पर केजी होता क्या है? टोटल प्राइस अपॉन टोटल क्वांटिटी, यही तो फॉर्मूला होता है। तो देखो, हमने एलिगेशन लगाया किस पर था? प्राइस पर केजी पर। इनपुट, तो हमें मिला क्या था? आउटपुट, टोटल क्वांटिटी मिली थी। ऐसे ही अगर जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आई हैव ऑल्सो टॉट यू, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर स्पीड पर एलिगेशन लगाओगे इनपुट, तो आउटपुट क्या? टाइम मिलेगा। मतलब स्पीड की दो क्वांटिटी, जैसे 20 किलोमीटर पर आवर है और 30 किलोमीटर पर आवर है, और एवरेज दिया है 25, तो स्पीड पर 25 एवरेज दिया है, तो स्पीड पर एलिगेशन लगाओगे तो मिलेगा जो जो रेशियो मिलेगा, 25 माइनस 25 और इधर 5, तो 1:1 का रेशियो मिलेगा। ये किसका रेशियो मिला है आपको? जो रेशियो है, मतलब ये टाइम का रेशियो मिला है। मतलब स्पीड पर एलिगेशन लगाओगे तो टाइम का, हमेशा A इक्वल टू बी अपॉन सी याद रखना, इस पर एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे वाला मिलता है। जैसे एवरेज क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो एवरेज पर एलिगेशन लगाओगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी मिलेंगे। ठीक, इस पर लगाया इनपुट तो आउटपुट मिला। ये बेसिकली अब हमने कंसेप्ट समझ लिए।
जैसे एवरेज वाला एग्जाम्पल समझ लो, इन अ क्लास एवरेज एज ऑफ बॉयज इज 17 ईयर्स, बॉयज़ की एवरेज एज 17 ईयर्स है। अब इसको हम लोग इधर लिखते चलते हैं, समझो, बॉयज़ की एवरेज एज 17 ईयर्स है एंड एवरेज एज ऑफ गर्ल्स इज 13 ईयर्स, गर्ल्स की कितनी है, 13 है। एवरेज एज ऑफ कंप्लीट क्लास इज 15.5, पूरी क्लास की एवरेज एज इन दोनों के देखो बीच की है 15.5, एक बीच वाली वैल्यू से एक वैल्यू छोटी एक वैल्यू बड़ी। तो अब आप एक चीज़ समझो, एलिगेशन लगाओगे तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो इधर क्या आएगा, ये आएगा 1.5, और इसमें से इसको करोगे तो ये भी आएगा 1.5, सॉरी 13, 2.5 ना, 13 है, सॉरी, अरे जस्ट अ सेकेंड, ये तो 2.5 आएगा ना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक, 2.5 आएगा और ये आएगा 1.5, ठीक। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 5:3 का रेशियो आ गया आपका, ये देखो वही आया। अब ये किसका रेशियो आया, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है ऐसे सोचोगे हमेशा, किसका रेशियो आया है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर। तो एवरेज पर एलिगेशन लगाया था, इन लोग का एवरेज दिया था ना, बॉयज़ की एज का एवरेज, गर्ल्स की एज का एवरेज और क्लास की, तो किसका ये रेशियो आया, ये आया नंबर का, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ जो यहाँ पे था, बॉयज़ की एवरेज एज पर रेशियो लगाया तो नंबर मिला, मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ मिले, और नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स किस रेशियो में, 5:3। और यही क्वेश्चन में पूछा था, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखा, तो एलिगेशन से एवरेज के क्वेश्चन भी हो जाते हैं, ऐसे स्पीड डिस्टेंस के भी हो जाते हैं। दैट आई विल टीच यू इन द लेटर, एलिगेशन अभी और पढ़ेंगे हम लोग। अभी हमारा बेसिक मोटिव क्या है, मिक्सचर हम पढ़ चुके हैं, आई एम टीचिंग यू एलिगेशन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिक्सचर के हो गए, वैसे हम लोग ने कर लिए हैं, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपने मिक्सचर से करे वो आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, इसलिए आई एम टीचिंग यू हेयर ओनली, क्योंकि मिक्सचर के असाइनमेंट आई एम गिविंग यू इन द ग्रुप, असाइनमेंट दे रहे हैं आपको, तो एलिगेशन भी पढ़ा दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, क्योंकि और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमें असाइनमेंट में डालने हैं, अब जो आप एलिगेशन से भी सॉल्व करो उसको, आई बिलीव, ठीक है, इसलिए। और एलिगेशन अभी यहीं पढ़ा भी देंगे कंप्लीट, ठीक है। एलिगेशन इफ होगा अगर, तो आई विल टीच फुल टॉपिक इन द यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब पर ये एलिगेशन पढ़ा देंगे, बट जो असाइनमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिक्सचर के हैं जो एलिगेशन से करेंगे वो दैट आई विल प्रोवाइड यू सेपरेट इन द ग्रुप ओनली, जो प्राइवेट ग्रुप में वीडियोस देते हैं उसी में देंगे, बट एलिगेशन चलो यूट्यूब पर ही पढ़ा देंगे, ठीक। और हाँ, वन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑल्सो, पीएनसी के आई थिंक वी कंप्लीटेड अराउंड 12-13 वीडियोस, जो एक प्लेलिस्ट बनी है, तो पीएनसी के फर्दर वीडियोस, पीएनसी हम यूट्यूब पर ही करेंगे पूरी, ठीक है। आई विल स्टार्ट अपलोडिंग मोर वीडियोज ऑफ पीएनसी नाउ, ठीक है, इन द कमिंग वीक, ठीक। एक बार अभी इसको कर ले, एलिगेशन पढ़ा दे आपको, एक एलिगेशन टॉपिक आई विल टीच यू और एक डिस्काउंट भी पढ़ा देते हैं, 2 टॉपिक्स बचे थे, और फिर पीएनसी के कुछ वीडियोस है, आई थिंक 7-8 वीडियोस लगेंगे, दैट आई विल अपलोड इन द प्लेलिस्ट, तो 2021 में हो जाएगा। और उसके बाद एलिगेशन, डिस्काउंट, पीएनसी, थोड़ा सा मेंसुरेशन पढ़ाना है, और 1-2 लेक्चर प्रोबेबिलिटी के, बेसिकली दैट तो प्राइवेट ग्रुप में आई विल प्रोवाइड, एलिगेशन आई विल टीच हेयर ओनली, ठीक है। अब देखो, सो एलिगेशन को फॉलो करना सब लोग, दिस आई विल बी अपलोडिंग दिस ऑन यूट्यूब ओनली। अब देखो, एक क्वेश्चन मिक्सचर का ही एलिगेशन से समझते हैं, ठीक। देखो, वन मिक्सचर है 75% वाटर, एक मिक्सचर है, यहाँ पे वन मिक्सचर लिखा है, आप मान लो इसको मिल्क वाटर का मिक्सचर है, ठीक है, ऐसे भी समझ लो, मिल्क वाटर का एक मिक्सचर है विच है 75% वाटर, और एक अनदर मिक्सचर है मिल्क वाटर का ही है मान लो, विच हैज़ 50% वाटर। तो एक मिक्सचर है उसमें 75% वाटर है, मतलब एक कंटेनर समझ लो ऐसे है, मिल्क वाटर का मिक्सचर है उसमें 75% वाटर है, तो मिल्क कितना होगा, 25 होगा, और अगला कंटेनर है उसमें मतलब वाटर है 50%, तो मिल्क भी मान लो 50% होगा, या मिल्क ना भी लो, वाटर 50 है तो अदर क्वांटिटी 50 होगी।
अब पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट दे बी मिक्स्ड, दोनों मिक्सचर को मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को किस रेशियो में मिक्स करें सो दैट जो फाइनल रिजल्टिंग मिक्सचर आए, रिजल्टिंग ब्लेंड, उसमें 60% वाटर हो। अब आप एक चीज़ याद करो, ये क्वेश्चन हम मिक्सचर से सॉल्व कर चुके हैं। आपको एक रेशियो मेथड बताया था कि अगर मिक्सचर 1 है और मिक्सचर 2 है और दोनों मिक्सचर को किस रेशियो में मिक्स करें कि फाइनल रेशियो में मिल्क वाटर का रेशियो इतना हो जाए फाइनल मिक्सचर में। अब इसको दिखा देते हैं आपको। दीज वर माई मिक्सचर नोट्स, दिस टॉपिक आई टॉट इन पेड ग्रुप ओनली। तो पेड वाले स्टूडेंट्स को आप नोट्स में अपने देखना, 4-5 वीडियोस आपको दिए थे। एक देखो ये क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। आपको याद है हमने ये क्वेश्चन करा था। अब देखो सिमिलर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इसको कंपेयर करना। ऐसा नहीं है कि मिक्सचर से हो नहीं सकता ये क्वेश्चन, देखो। और आप इसको उस क्वेश्चन को जो अभी करा रहे हैं उसको मिक्सचर से ट्राई करो और सेम आंसर निकलना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन हमने किया था, 2 कंटेनर हैं। फर्स्ट कंटेनर वही मान लो, फर्स्ट कंटेनर में मिल्क है 90%, तो वाटर कितना होगा 10%। सेकेंड कंटेनर में मिल्क है 40, तो वाटर होगा 60। इन विच रेशियो बोथ आर मिक्सड सो दैट इन द मिक्सचर रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क 70% हो जाए। ये देखो हमने कैसे करे थे ऐसे क्वेश्चन, आपको याद होगा। पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 90:10 है, अगले में कितना है 40:60 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। ये देखो 9:1, 2:3 ऐसे किया था, याद है। ये देखो 2:3। फाइनल मिक्सचर में कितना हो, मिल्क हो 70 तो 7 और वाटर हो 30 तो 3, 70 30 में 0 0 कट जाएगा। अब इसको हमने पहले क्या सिखाया था, 9 और +1 10, ये है 2 + 3 5, ये है 10। सबसे पहले इक्वल बनाओ, इक्वल बनाने के लिए इंटू 2 करो, इसको इंटू 1 करो, इसको इंटू 1 करो, तो ये 10 1 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 इक्वल बनाया, इक्वल बना लिया। तो अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, याद आ रहा होगा 9:1। इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2:3 है, तो 4:6 हो जाएगा जब 2 से करोगे डबल। और इसको इंटू 1 से कर दो तो 7:3 रहेगा। अब आपको याद होगा हमने ये किया था 9:1, 4:6, 7:3। अब कोई भी चाहे मिल्क मिल्क या वाटर वाटर कंपेयर कर दो, 3 6 3 1, वाटर वाटर ही कर दो तो 3 - 6 या 6 - 3 बड़े में से छोटा, तो 3 और 3 - 1 2। ये एलिगेशन ही है बेसिकली। तो 3:2 में मिक्स करो, कंपेयर वाटर वाटर, 3:2 आ जाता। अगर नहीं हो किसी को तो प्लेट ग्रुप में वीडियोस पड़े मिक्सचर के, वो आप देख लेना, ठीक। तो 3:2 हो गया। चाहे तो मिल्क मिल्क कर लो, 7 - 4 9 - 7, 7 - 4 3, 9 - 7 2, ठीक है। तो ये रेशियो आया था। अब इसी को एलिगेशन से कैसे करो, पहले मिक्सचर में 75% वाटर है, दूसरे में 50% वाटर है, सिर्फ वाटर पे एलिगेशन लगा रहे हैं। अब समझना, इन वॉट रेशियो मस्ट दे बी मिक्स सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन 60% वाटर, 60% वाटर है। ये आपका यहाँ तक हो गया इनपुट, सिखाया था ना। किस पर एलिगेशन लगा रहे हो ये याद रखना, वाटर की परसेंटेज पर, सिर्फ वाटर की ज़रूरत है। हम एक ही पे लगाना, या तो मिल्क की ही सारी क्वांटिटी पे एलिगेशन लगा लो, पहले कंटेनर में मिल्क, दूसरे कंटेनर में मिल्क और रिजल्टिंग में मिल्क। अगर मिल्क पे लगाते तो मिल्क कितना होता 25 50 और रिजल्टिंग में वाटर 60 है, तो मिल्क कितना है 40। तो मिल्क पर ही लगाना, क्वांटिटी सेम रखना। तो अब देखो 75 में 60 गया 15, 60 - 50 10, 5 2 ज़ा 10, 5 3, 2:3 रेशियो में मिक्स करो। इससे तुरंत आ गया। उस मेथड से भी जाएगा, इससे भी गया। लेकिन अब ये रेशियो कैसे आया, अब आप देखो वाटर का परसेंटेज कैसे नहीं होता है, फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर परसेंटेज इज इक्वल टू टोटल वाटर अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100। यही तो करते हो, परसेंटेज ऑफ वाटर क्या होता है, वाटर की वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इंटू 100। तो आपने एलिगेशन किस पे लगाया, वाटर के परसेंटेज पे। हमेशा बताया था अगर A इज इक्वल टू V/C है, A पे लगाओगे एलिगेशन तो C मिलेगा डिनोमिनेटर वाला। तो मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगी, 2:3 में मिक्स करो तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट, ठीक। अब देखो
एलिगेशन के आगे के वीडियोस आई विल प्रोवाइड, मतलब यूट्यूब पर ही कर देंगे चलो, बट इसके बाद के जो मिक्सचर वाले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब मिक्सचर वाले ही कुछ क्वेश्चंस और हैं, कुछ और वैरायटी न्यू क्वेश्चंस आई विल पुट, जो एलिगेशन से देखना कितनी ईजी हो जाएंगे, ठीक, वो आई विल प्रोवाइड इन द प्राइवेट सेपरेट ग्रुप ओनली, जो ग्रुप में है, ठीक है। अब आप लोग को ये है असाइनमेंट आई हैव गिवन यू, एलिगेशन पढ़ा दिया है, अब आप देखना आपको ग्रुप में मिक्सचर का जो फर्स्ट असाइनमेंट नहीं, जो सेकंड असाइनमेंट दिया है, एक तो ये पीडीएफ दी है, एक सेकंड असाइनमेंट दिया है, वो आप पूरी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। आई एम गिविंग यू 2 days टाइम, ठीक, उसको प्रैक्टिस करो, उसके आंसर्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू, और उसका डिस्कशन वीडियो दैट आई विल गिव यू इन द पेड ग्रुप। एलिगेशन पढ़ा दिया, उसी से सॉल्व करा देंगे, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन देखो कराए हैं मिक्सचर में भी, जिन लोगों ने वीडियोस देखे हैं लास्ट ईयर भी, जिन्होंने इस साल का अटेम्प्ट दिया था, देखो सेम क्वेश्चन ऐसे कराए हुए हैं, और ये नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे पड़े हैं, ठीक। मिक्सचर के PYQs भी यूपीएससी के, आई गेस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 10-15 ईयर्स के जो भी PYQ आए थे 10 to 15 ईयर्स से, वो सारे, वो तो शायद यूट्यूब पर ही पढ़े, वो भी आप लोग देख लेना अगर इफ़ यू हैव नॉट वॉच, ठीक। पर मिक्सचर पहले रिवाइज करो, नोट्स रिवाइज करो, वीडियोस रिवाइज करो, उसके बाद असाइनमेंट लगाओ और एलिगेशन फिर पढ़ो, ठीक। असाइनमेंट जरूरी है क्योंकि न्यू क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू, ठीक है। तो और बाकी का सेकेंड वीडियो जो एलिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है दैट आई विल प्रोवाइड इन द पेड ग्रुप, ठीक। थैंक यू। बाकी यहाँ पे एलिगेशन करा देंगे 1-2 वीडियोज़ में और कंप्लीट, ठीक। थैंक यू।